हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल tut.com में, जहां पे आप लोगों को इस समय क्लास 9th की साइंस सीरीज लाइव देखने को मिल रही होगी। इस समय चैनल पे क्लास 9th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डेली अपलोड हो रही है और आई होप सो आप लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आज मैं लेके आया हूँ मोशन के पार्ट 2 को इसी चैनल के ऊपर। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। अगर जो आप लोगों ने मिस किया या आप लोगों ने अब तक नहीं देखा तो जस्ट इस आई बटन को दबाइए और आपको पार्ट अवेलेबल होगा। ठीक है, वहीं से आप रीडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बिफोर टू दैट स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी गिव वन अपडेट हियर कि जो आपको डेली सेशन देखने को मिल रही है वो आपसे 2-2 सेशन डेली देखने को मिला करेंगे। रीजन बीइंग हमें पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है ना, पेपर आने वाले हैं तो हम लोग क्विक जा रहे हैं थोड़ा सा। सो आपको एक दिन में अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स के लेक्चर देखने को मिलेगी। शेड्यूल आपको मैं अपडेट कर देता हूँ। मंडे को आप लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर देखने को मिलेंगे। ट्यूसडे फिजिक्स एंड बायोलॉजी, वेडनेसडे बायो एंड केमिस्ट्री, थर्सडे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, फ्राइडे फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड सैटरडे अगेन यू विल गेट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो जो प्लान है ये इस तरीके से मैनेज किया गया है ताकि आप लोगों को इक्विलिब्रियम बना रहे, आप लोगों का पेस जो है वो तीनों सब्जेक्टों में इक्विलिब्रियम के साथ मेंटेन रहे। ठीक है, बिना किसी डिले के साथ, बिना फालतू की बात करें अपने टॉपिक पे चलते हैं आज के, दैट इज मोशन। फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू करूंगा, समरी दूंगा एक बार। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन की थी चैप्टर की। अब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, इट मीन्स उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उस पार्ट से इतने क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं होते हैं। वी हैव डन द इंट्रोडक्शन टू मोशन। मोशन क्या होता है, इट इज अगर जो कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ तो उसे हम लोग कहते हैं कि बॉडी किसमें है, मोशन में है। ठीक है, उस पर हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और टर्म्स में हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा और उसके बीच में डिफरेंस देखा। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं उसी के आगे ही टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे आपके पास स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, और आई विल ट्राई कि मैं एक्सेलरेशन तक आज आपको खत्म करवा दूं। सब कुछ हम करेंगे, डीप में जाके करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करूंगा मैं अगर जो इस सेशन में हो जाए, नहीं तो एक सेपरेट सेशन स्पेशली फॉर आपका किसके लिए बनाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा एक सेशन। ठीक है, हो सकता है आपको संडे को मिल जाए, और संडे बीच में गैप है, संडे को आपको कोई स्पेशल सेशन मिला करेगा, राइट, कैसे अटेम्प्ट करना अपना क्वेश्चन पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट हो गया तो हम आपको वो करवाया करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ मोशन पार्ट 2। ठीक है, मोशन के पार्ट 2 में हमारे पास क्या क्या पढ़ना है, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, देन हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ना है, और हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा स्पीड के साथ। व्हाट स्पीड इज? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और यू कैन से डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज योर स्पीड। दो डेफिनेशन बोली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body in given time, और सेकेंड डेफिनेशन जो आपके साथ जा सकती है दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज योर स्पीड। अब जहां पे भी पर यूनिट लग गया टर्म, फिजिक्स के अंदर आपको बार बार ये पर यूनिट टर्म देखने को मिलेगी। इस पर यूनिट का मतलब होता है कि पहली टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर जो मेरे को स्पीड का फॉर्मूला लिखना है तो स्पीड विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस पर यूनिट, इसका मतलब है पर यूनिट डिवाइड का साइन, टाइम। ठीक है, दिस इज व्हाट योर स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये आपकी स्पीड हो गई। Now coming on to यूनिट ऑफ स्पीड, है ना। यूनिट क्या होती है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने देखी थी, मीटर ऐसा यूनिट होती है, उसके अलावा किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, पिकोमीटर हो सकता है, बहुत कुछ होता है ना। आज हम स्पीड की बात करें तो स्पीड की यूनिट भी निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले स्पीड का सिंबल क्या होता है ना। अब आपको लगता होगा स्पीड का सिंबल होता है एस, है ना, आपको लगता है एस होता है, बट एक्चुअली उसका सिंबल एस है नहीं। तो खेल है ये भी फिजिक्स में। स्पीड को हम लोग डोनेट करते हैं आपके वी से। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं वी से। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस को हम किससे करते थे, s से, अपॉन टाइम को t से। अगर जो आपको फॉर्मूला आता है आप ऐसा यूनिट बना लोगे, अगर जो ऐसा यूनिट पता है तो आप फॉर्मूला बना लोगे। ठीक है, अब ऐसे यूनिट की बात करें, वेलोसिटी की क्या होगी, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज व्हाट, दैट इज योर मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, सो द यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड, ऑल्सो रिटन एज
मीटर सेकंड माइनस 1। क्यों? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। जब ये 1 ऊपर जाता है, न्यूमिनेटर में चल जाता है डिनोमिनेटर, तो उसकी पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ हमने 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 बाय डिफॉल्ट अगर जो कोई वैल्यू नहीं तो उसका मतलब क्या होता है कि 1 है वहां पे, है ना। बट -1 को इंडिकेट करना पड़ता है। सो दिस इज योर यूनिट। ये आपकी यूनिट हो गई, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये आपका फॉर्मूला हो गया और ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए स्पीड के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे ये कैसी क्वांटिटी है। दिस इज व्हाट? स्केलर और वेक्टर, है ना। यहां पे देखा जाए डिस्टेंस आ रहा है एंड डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब स्पीड भी क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी बात आपको यहीं से पता चल गया होगा, मैंने v बनाया, v के ऊपर एक बार नहीं बनाई, डंडी नहीं बनाई, एरो नहीं बनाया, तो इसका मतलब एक ऐसी यूनिट है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद स्पीड कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो। क्यों जीरो नहीं हो सकती? क्योंकि ना कभी टाइम जीरो होगा और ना कभी स्पीड डिस्टेंस जीरो हो सकता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, है ना। तो दैट्स व्हाई स्पीड आल्सो कैन नेवर बी जीरो। दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक स्पीड, जो कि आपको पता होना चाहिए। स्पीड के बाद हम लोग चलेंगे आपके एवरेज स्पीड के ऊपर, ठीक है। स्पीड के बाद चलेंगे एवरेज स्पीड के ऊपर। उससे पहले एक न्यूमेरिकल। I hope so ये क्लियर है। स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल ऑफ स्पीड। अगेन आपको बता दूं, अगर जो आपको नोट्स चाहिए तो जस्ट क्या करना है आप लोगों को, जस्ट कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जल्द ही आपके हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिला करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमें करना है एवरेज स्पीड के बारे में, उससे पहले न्यूमेरिकल करना है। क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 60 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका आपको स्पीड निकालनी है किसी बॉडी की जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, और कितने मीटर का डायमीटर है? 60 मीटर का डायमीटर उस बॉडी का, एंड 1 मिनट में उसे टाइम लग रहा है सर्कल को कंप्लीट करने में। तो हमने अभी स्पीड का फॉर्मूला देखा, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस। अच्छा, मैं आपको सिर्फ इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, नहीं तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में बॉडी डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगी? सपोज ये सर्कुलर पाथ है, आपने इसमें मूव करना है, तो आप यही मूव करोगे ना सर्कमफ्रेंस पे इसके। तो सर्कमफ्रेंस का हम लोग लेंथ कैसे निकालते हैं सर्कल की? पैरामीटर से। किसी भी बॉडी की अगर आपको पैरामीटर निकालते हो तो उससे आपको बॉडी का पता चल जाता है लेंथ कितनी है उसकी। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकलेगा 2 पाई आर से, क्योंकि सर्कल है, टाइम आपको ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे डायमीटर 60 दे रखा है, तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा सीधा, ठीक है। और टाइम 1 मिनट है, बट हमें क्वेश्चन किस में करना है? मीटर सेकंड में सॉल्व करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टर्म्स में, तो इसे हम 60 बना देंगे, ठीक है। 60 सेकंड। यूनिट अगर ये क्वेश्चन में नहीं लिखोगे तो यू विल गेट हाफ मार्क्स लेस देन द एक्चुअल मार्क्स, ठीक है। सो 2 पाई आर, पाई को मैं यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि वैल्यू पुट हो जाएगी तो वो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। इनटू आर की वैल्यू 30 अपॉन 60 आपका सेकंड में आंसर है, तो 2 इंटू 30 इज 60, पाई अपॉन 60, कट, your speed will be pi, that is equal to 3.14 मीटर सेकेंड माइनस 1। ये आपकी स्पीड आ गई है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी क्विक न्यूमेरिकल, वेरी इजी न्यूमेरिकल फ्रॉम द टॉपिक स्पीड, ठीक है। इसके बाद अगेन स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एवरेज स्पीड। आई होप सो ये क्लियर होगा
ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको डायमीटर और यूनिट्स के बीच में खिला देते हैं टीचर्स, ठीक है, वहीं पे आपको घुमा देंगे और वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। मजे मजे में आपके 0 नंबर आ जाएंगे, बंटा मिलेगा आपको बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, समझ जाओ बस। चलिए moving on to next topic of chapter, that is your average speed. क्या है एवरेज स्पीड? जस्ट गिव मिनट, मैं एक बार ब्लैक मार्कर में इंक रिफिल कर लेता हूँ, या तो ब्लू मार्कर यूज करते हैं, है ना, आपको ब्लैक विजिबल नहीं होगा। चलो ब्लू यूज कर लेते हैं हम लोग, ब्लू हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, क्या निकालना है हमें? एवरेज स्पीड। हाँ, ये आपको फिर भी विजिबल है। सो एवरेज स्पीड की अगर जो बात करूं मैं, एवरेज मतलब होता है किसी भी चीज का टोटल, मतलब जो भी आपका लेंथ वगैरह है, एवरेज इज समथिंग टोटल डिवाइडेड बाय द लेंथ और टाइम, जितनी भी बार वो चीज रिपीट हो रही है। लाइक नंबर आपको गिवन 2 4 6 8, ठीक है, उनका टोटल कीजिए अपॉन टोटल कितने नंबर है। एवरेज मतलब कि उसके अप्रॉक्स वैल्यू क्या आएगी, अगर सबको एक बार काउंट कर लें तो उसका डाटा अप्रॉक्सीमेटली क्या है। लाइक क्लास में 10 बच्चे पास है, ठीक है, और 5 बच्चे पास नहीं है, तो क्लास की पासिंग एवरेज क्या है? 10 + 5 अपॉन टोटल बच्चे 15, ठीक है, 1, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज। ये एवरेज के जर्नल टर्म होती है कि एवरेज क्या होती है आपकी। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना डिस्टेंस बॉडी ने कितने टाइम में कवर किया, दैट इज योर एवरेज स्पीड, ठीक है। लेट अस से एक बॉडी है, या लेट अस से एक बॉडी है जिसने पहले 2 मीटर 1 मिनट 1 सेकंड में किया, अगला 3 मीटर 2 सेकंड में किया, 5 मीटर 6 सेकंड में किया, एंड 10 मीटर 1 सेकंड में किया फिर से, ठीक है। तो ये आपका एक व्हीकल है जो कि ऐसे चल रहा है, 2 मीटर 1 सेकंड में, 3 मीटर 2 सेकंड में, 5 मीटर 6 सेकंड में, 10 मीटर 1 सेकंड में। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का टोटल कीजिए, 10 + 5 15 + 3 17 + 2 20, तो दैट इज इक्वल्स टू 20 अपॉन टोटल टाइम 6 7 8 9 एंड 10, तो दैट इज इक्वल टू 2 मीटर सेकेंड -1 इसकी एवरेज स्पीड आ गई। मतलब कहीं ना कहीं रास्ते में ये 2 के आसपास चल रही थी हमेशा, ठीक है। इसकी जो स्पीड रही होगी वो कैसी रही होगी? 2 मीटर पर सेकेंड रही होगी। आप किसी भी पॉइंट में नोट कीजिए, तो एवरेज स्पीड इसकी 2 मीटर पर सेकेंड रही होगी, ठीक है। ये होता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। इस पे भी क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, आपके टीचर्स क्वेश्चन पाते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर, क्योंकि स्पीड पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पड़ता। एवरेज स्पीड पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड पे बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल बनते हैं। वो न्यूमेरिकल आपको मैं चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा। एनसीईआरटी का अब्दुल वाला एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल मैंने करा दिया आपको। इसमें मैं आपको एक जर्नल न्यूमेरिकल बता देता हूँ। जर्नल फॉर्मूला क्या होता है यहाँ का? लेट अस से देयर इज अ बॉडी moving first v1 speed in time t1 and v2 in time t2, ठीक है। तो then your formula will be v1 + v2 upon t1 + t2। ये जर्नल फॉर्मूला बन गया आपका किसी भी बॉडी के लिए। इसमें n टाइम्स तक हो सकता है, tn ले लो और इधर vn ले लो, मतलब n नंबर ऑफ हमें नहीं पता, तो यहाँ vn आ जाएगा, यहाँ tn आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी बार होगा उनको सबको प्लस करते रहेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एवरेज स्पीड।
नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक दैट इज ऑफ वेलोसिटी। देखो स्पीड किससे रिलेटेड थी, आपने पढ़ा भी, स्पीड इज रिलेटेड टू व्हाट, स्पीड इज रिलेटेड टू योर डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट टर्म वेलोसिटी इज कमिंग, तो वेलोसिटी किससे रिलेट होगी, डिस्प्लेसमेंट से कहीं ना कहीं, ठीक है, कोरिलेटेड टर्म्स होती है आपस में। रेड मार्कर विजिबल है आपको बोर्ड पे, हाँ विजिबल है, आप रेड भी यूज कर सकते हैं हम लोग। चलिए, सो नेक्स्ट इज योर velocity. Now what velocity is? Speed क्या था, distance per unit time, तो ये क्या होगा, velocity will be what, displacement per unit time, ठीक है, displacement per unit time, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, displacement upon time, velocity is represented by symbol v bar, मतलब v arrow, ठीक है, v arrow, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s बार अपॉन टाइम का t। यूनिट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की टाइम बिल्कुल डिस्टेंस जैसी होती है, तो मीटर अपॉन टाइम के लिए सेकेंड, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज मीटर -1। तो वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशंस, सॉरी यूनिट्स बिल्कुल सेम है, डिफरेंस किसमें, सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो देयरफॉर जो आपकी वेलोसिटी है वो भी कैसी क्वांटिटी बन गई, वेक्टर क्वांटिटी बन गई अपने आप, ठीक है, क्योंकि एक चीज में अगर जो वेक्टर आ गई तो अपने आप क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है, ठीक है। उसके बाद देखे जाए, इट कैन बी जीरो, वेलोसिटी क्या है, बॉडी की वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी वहां जो आपकी वेलोसिटी है वो अपने आप जीरो हो जाएगी, तो इट कैन ऑल्सो बी जीरो। जैसे स्पीड के न्यूमेरिकल आए थे वैसे बिल्कुल सेम आपके वेलोसिटी के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। सेम एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी वैसी होती है, मतलब टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। क्या है, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, यूनिट्स बिल्कुल सेम रहेगी, यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक वेलोसिटी, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा, आपको मजा आ रहा होगा अभी तक सेशन में। देखो फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या ही मजे करें, है ना, कर सकते हैं मजे, हम करेंगे भी आगे, थोड़े से टॉपिक आएंगे इंटरेस्टिंग। इस टॉपिक में कुछ मजे करने वाला है नहीं, ठीक है, हो सकता है आगे आए भी तो मैं आपको पूरे मजे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता ना करो, बस कॉपरेशन, ठीक है। क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले इस चैनल की जो भी आपके पास वीडियो आ रही है, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप लोग डेली लाइफ में सुनते हो वर्ड, एक्टिवा चला रहे हो भाई, एक्सेलरेट कर रहे थोड़ी ज़्यादा तेज चला ले, तेज चला ले, तेज चला ले, है ना, ऐसे बोलते हो ना, उड़ा ले। तो एक्चुअली उड़ाता कैसे हो आपका भाई, वो कैसे उड़ाएगा, एक्सेलरेशन को बढ़ा के उड़ाएगा, और कुछ नहीं कर सकता वो, उस पर कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ स्पीड बढ़ा सकता है ना। तो एक्चुअली स्पीड बढ़ाने को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। जब भी स्पीड बढ़ रही है, कम से ज्यादा जा रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होता है एक्सेलरेशन, स्पीड का पहली की स्पीड मतलब वैल्यू से ज्यादा हो जाना, दैट इज योर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी से हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन आपकी टर्म है, इसकी डेफिनेशन होती है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और यू कैन ऑल्सो राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसका मतलब ये भी कैसी होएगी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होएगी,
ठीक है, कैसी क्वांटिटी होएगी, वेक्टर क्वांटिटी होएगी। अगर जो वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, वेक्टर क्वांटिटी जीरो भी हो सकती है, तो एक्सेलरेशन बॉडी की जीरो भी हो सकती है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, एक्सेलरेशन भी जीरो होती है बॉडी की। जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है ना, कॉन्टिन्यूसली चली जा रही है, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होती है। फॉर्मूले की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ए से करते हैं हम इसे, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर बार लग जाएगा, दैट विल बी गिवन बाय वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का है तो हम फाइनल और इनिशियल करेंगे। फाइनल मतलब जो सबसे लास्ट में वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी इज गिवन बाय अ नोटेशन कोल्ड v। ठीक है, अगर आपको फाइनल रिप्रेजेंट करना है साइंस के अंदर वेलोसिटी को तो उसे हम v से यूज करते हैं, और इनिशियल को u लिखते हैं अपॉन टाइम। यहां से आपकी एक इक्वेशन ऑफ मोशन बन के आती है, दैट इज at इज इक्वल्स टू v माइनस u। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at एक इक्वेशन है, ये भी आपकी बन सकती है। ठीक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होएंगे आपके आगे आके। सो इस इक्वेशन को आपको टिप्स पे रखना है हमेशा। ठीक है, व्हाट एक्सेलरेशन इज, वेलोसिटी अपॉन टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, यूनिट की बात कर लेते हैं। सो एक्सेलरेशन में क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, टाइम आ रहा है ना, ये दो चीजें आ रही है ना। वेलोसिटी का कहते हैं हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये वाला टाइम नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड हियर, ये वाला टाइम मैंने अभी नहीं लिखा, ये वेलोसिटी के फॉर्मूले से आया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय जो ये टाइम बचा, इसे यहां लिख लूंगा मैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो ये क्या बन गया, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, मीटर सेकेंड माइनस 2। बच्चे ना इस यूनिट के साथ ही खेल जाते हैं, बच्चों को यूनिट्स ही नहीं याद होती। ठीक है, और बहुत इजी होती है यूनिट बनानी। अगर जब आपको फॉर्मूला आता है यूनिट अपने आप बना सकते हो। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग विद 10 मीटर सेकेंड माइनस 2, है ना, उस पर भी क्वेश्चन बच्चे क्या पूछते हैं, ये क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। अरे भाई, जब यहाँ पे -2 लग गया तो वो क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। क्वेश्चन खुद साफ शब्दों में आपको कह रहा है, साफ साफ बता रहा है कि वो एक्सेलरेट कर रही है। तब भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों के कि सर ये वेलोसिटी है या फाइनल है या इनिशियल है, बच्चे यूनिट्स ही नहीं देखते। ठीक है, तो आप लोगों ने गलती नहीं करनी, आप लोगों ने पढ़ लिया कि अगर जब वो -2 होगा तो वो क्या होगा, आपकी एक्सेलरेशन, अगर जब वो -1 है तो वो क्या होगा, या तो स्पीड है या तो वो वेलोसिटी है, उन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में कई बार वैल्यू दे देते हैं ऐसे, और वो ये नहीं बताते क्या चीज गिवन है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक बार लेंथ देखते हैं वीडियो कितनी हुई, अगर ज्यादा बड़ी होगी तो मैं यहीं पे पॉज कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा यार आपके लिए भी न्यू है, हमारे लिए भी न्यू है, तो टाइम लगता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, 23 मिनट की वीडियो हो गई है ना, आई होप सो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी अच्छा, डी एक्सेलरेशन कर लेते हैं साथ में। अब जब आप लोग के आगे स्पीड ब्रेकर आता है, पहले तो आप कह रहे हो भाई उड़ा ले उड़ा ले उड़ा ले उड़ा ले, है ना, कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी है उड़ा ले। जैसे ही स्पीड ब्रेकर आता है उसी समय क्या होता है, आपका दोस्त एकदम ब्रेक मारता है और गाड़ी एकदम रुकती है। अब उसमें क्या किया आपने, क्या कहा, स्पीड कम कर ली मेरे दोस्त ने, है ना, स्पीड कम कर ली। वो स्पीड नहीं कम होती, वो एक्सेलरेशन कम होती है। ठीक है, आप लोग बोलते हो स्पीड कम कर दी मेरे दोस्त ने, स्पीड कम करी उसने, बट उससे क्या हुआ कि एक्सेलरेशन आपकी कम हो गई है। तो दैट एक्सेलरेशन जो कि नेगेटिव में हो रही है या फिर डिक्रीज इन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। तो अनदर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके पास आती है, दैट इज योर रिटार्डेशन एंड डी एक्सेलरेशन। क्या है, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, दोनों का मतलब सेम है, दैट इज नेगेटिव
और डिक्रीज इन एक्सेलरेशन। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसमें प्लस माइनस साइन भी यूज होता होगा, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो इसमें हम लोग इसे माइनस ए से डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस का मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू माइनस में है, हेयर माइनस साइन ओनली डिपिक्ट्स कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। आप लोग वैल्यू माइनस में पुट नहीं करोगे कभी भी क्वेश्चन में माइनस की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, एक ही प्लस की ही लिखेंगे। हाउएवर माइनस करो कब करोगे आपको वही बताऊंगा मैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। रिटार्डेशन कई बार नेगेटिव में ही होती है, बट अगर क्वेश्चन ने पूछा ना कि व्हाट डज दिस -10 इंडिकेट्स एक्सेलरेशन के टर्म में, तो आप बोलोगे इसका मतलब है कि बॉडी रिटार्ड कर रही है, एक्सेलरेशन को कम कर रही है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर सेकेंड -2 से। दिस इज योर व्हाट, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये था आज के लिए। आज हम इतने पे ही वाइंड अप कर रहे हैं सेशन को। आज हम लोगों ने टर्म्स खत्म कर दी अपनी, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है चैप्टर में। एक्सटी कर्व है, वीटी कर्व है, हमारे पास आपके न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन है। एक्चुअली सीबीएसई ने सिलेबस बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है, बहुत रिड्यूस है, आपके लिए बहुत इजी है इस चीज़ को पढ़ना, कवर करना, बट स्टिल बच्चे लैक करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो इसलिए अपने पेस बनाए रखिए, आपके पेपर आ रहे हैं, रिवाइज करते रहिए। डाउट्स के लिए हम आपका हमेशा अवेलेबल है, आप जस्ट क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, आपके दोस्त भी हमारे चैनल के थ्रू, हमारे थ्रू पढ़ पाए। ठीक है, इसके बाद बता दिया मैंने आपको क्या करना है। आज के सेशन की समरी कर लेते हैं एक बार। हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम लोगों ने स्पीड के बारे में स्टडी किया, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हम लोगों ने एक्सेलरेशन और उसकी नेगेटिव फॉर्म रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन देखी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे अहेड। ठीक है, एंजॉय कीजिए अपने डेज को, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। स्टूडेंट लाइफ सबसे अमेजिंग लाइफ होती है। ठीक है, तो इसे एंजॉय भी करते लीजिए, बट पढ़िए भी। ठीक है, डोंट स्किप स्टडी फॉर एंजॉइंग समथिंग। ठीक है, चलो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।